अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्क देखते हैं, जो हमने पार्ट 8 में छोड़ दिया था। ये पार्ट 9 होगा, बिल्कुल टफ नहीं है, आप लोग चिंता नहीं करना। डिस्क तो हमने पढ़ा ही नहीं, सोचा ही नहीं, बट पढ़ा क्या है, रिंग पढ़ा है। रिंग के का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद है तो कुछ ऐसे था। क्यू चार्ज अगर रिंग पे है, याद करिए आपने एक एलिमेंट लिया था, DE आया था, एक एलिमेंट यहां लिया था, DE आया था, तो E नेट हुआ था 2DE cos थीटा। याद आ रहा है? DE को लिखा था KDQ अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा था x अपॉन आर, इट वॉज 2kx अपॉन आर क्यूब। अब dq को इंटीग्रेट करना था, 0 सो q/2, बिल्कुल मैं पूरा का पूरा लिख दे रहा हूँ, q/2 तो आ जाएगा। सो इट वॉज kqx अपॉन आर क्यूब। r था x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। पूरा डेरिवेशन मैंने 1 सेकंड में आप लोग के लिए कर दिया। अब हम इसको डिस्क को रिंग मान लेंगे, छोटा सा एक रिंग लेंगे। कभी भी किसी क्वेश्चन को आप टफ मत समझो, हमेशा सोचो ये आपके नॉन कॉन्सेप्ट से ही आया हुआ है कहीं पे। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट जरूर है कि चार्ज कैसे लेंगे, स्मॉल आर पे ये dr थिकनेस, थोड़ा डिस्कस करेंगे इस रिंग का। जो हमने डिफरेंशियल लिया स्मॉल आर रेडियस पे, dr थिकनेस का, इस पे जो चार्ज होगा वो सिग्मा dA होगा। मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, dA इज एरिया ऑफ द रिंग। अब बच्चे एरिया ऑफ द रिंग भी कई मेथड से आता है। टोटल लेंथ 2πr है और इसकी थिकनेस dr है, एरिया आ गया। एक तरीका यह है कि बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर दो। dA निकालने का एक और तरीका है, पाई r प्लस dr, टोटल एरिया निकाल लो यहां तक, उसमें से इतना निकाल के हटा दो। माइनस आर स्क्वायर, dr बहुत छोटा है, स्क्वायर एकदम इग्नोर कर सकते हो, तो 2πr dr हो गया। तो डिफरेंशियल एरिया आ गया, चार्ज हो जाएगा सिग्मा 2πr dr। अब क्या है, कुछ बच्चों को ये चीज पहले से नहीं पता है। बहुत ही सिंपल, इस पूरे रिंग का एरिया निकालना है। थिकनेस है, पूरा एरिया, एक डिस्क का एरिया, सर्कुलर शेप का एरिया πr स्क्वायर होता है। तो पाई पूरा का रेडियस कितना हुआ, r प्लस dr हुआ, निकाल लिया। उसमें से ये जो खाली पार्ट है उसका एरिया माइनस कर दिया। dr इज वेरी स्मॉल एलिमेंट, तो जब एलिमेंट बहुत छोटा होता है तो उसका स्क्वायर इग्नोर कर दिया जा सकता है। सो स्क्वायर को इग्नोर कर दिया, r स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2r dr बचा, पाई बाहर था 2πr dr। दूसरा तरीका है, लेंथ 2πr है सरकमफेरेंस और dr उसकी हाइट है, तो वहां से 2πr dr। तो एक और तरीका है डिफरेंशिएट करके, जैसे कि एरिया होता है πr स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन d8/dr होगा, पाई r स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में 2r, dA रोक दो 2πr dr। तो इतने सारे मेथड्स हैं, कोई भी आप मेथड देख सकते हो। चार्ज हमें लेना था, वो मिल गया मेरे को। अब इसकी वजह से ये मान लेते हैं कोई अल्फा है, अल्फा की भी जरूरत नहीं है बिकॉज हमने ये DE नेट आएगा। अब DE होगा, ये रेडियस हमने r माना या x माना, फॉर्मूला था देखो वहां पे, ये वाला देखो, ये वाला, ये स्मॉल r ये वाला है हमारा, हम इसके टर्म में लिखेंगे। इसके टर्म में
मैं नहीं चाहता एक भी बच्चा क्लास का 3r था 1/2 और ये 3/2 पावर 3 हो जाएगा। एक भी बच्चा क्लास का ऐसा ना हो जो ना समझ पाए। KQX अपॉन रेडियस स्क्वायर x स्क्वायर 3/2। यहां से थोड़ा चैलेंज आएगा आपको सॉल्व करने के लिए। DQ हम लिखेंगे सिग्मा 2 पाई r dr x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। K में पाई छुपा हुआ है, जितना सिंपल हो सके कर देते हैं। ये गया 2 आया, सिग्मा अपॉन 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट, x भी ले लो साथ में, r dr r स्क्वायर x स्क्वायर 3/2। यहाँ से थोड़ा मैथमेटिकल बातें हमें देखनी है, तो मैं आप सबसे सजेस्ट करूँगा कि ये नोट कर लो, बिकॉज मुझे वहाँ हटाना है, उसको मुझे इरेज करना है, रब करके फिर मैं इस चीज़ को वहाँ लिखूँगा। नोट कर लीजिए इसी में। I need this space to describe it. अब हम लोग कुछ एजम्पशन करेंगे। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेता हूँ। ये इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। मेडिकल में बच्चों को नहीं पता पढ़ाया जाता है, बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है सिर्फ, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए। अब मैं अगर आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ मैं बिल्कुल बेसिक लिख रहा हूं। x इज ए कांस्टेंट, आर स्क्वायर का 2r यहां हो जाएगा 2t dt बाई dr। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r dr विल बिकम t dt। वेरी क्लियर। अब इसको देख लेते हैं यहां पुट करके, फ्रॉम 1 and 2 डी हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आर डी आर को टी डी टी, इसको मैंने टी स्क्वायर किया था, तो टी स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई 2 2 से कैंसिल, पावर 3। अब ये टी डी टी अपॉन टी क्यू, तो ये हो गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब डी टी अपॉन टी स्क्वायर भी मेरे पास कई चैलेंजेस हैं। कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन इस टाइम तक पूरा नहीं पढ़े होते हैं। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होता है एक्स टू द पावर -2 dx -2 + 1 -2 + 1 इट इज -1/x। तो ये हो गया जब -1/t। लिमिट होगा 0 से कैपिटल R, R के लिए 0 से कैपिटल R। अभी t है, t को हम R में कन्वर्ट करेंगे। यहां से t को लिख सकते हैं अगर माइनस हटाना है तो लिमिट को उल्टा कर दो।
बस वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर। आगे आप अपर लिमिट पहले रखेंगे, जहां आर है वहां 0, एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये आंसर आ गया। अब इसको और डिस्क्राइब करता हूं, नोट कर लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, if r is very very large compared to x, तो x square will be tending to 0। x बाई आर आ रहा है, इससे कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। x अगर 0 पुट कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इससे भी कोई खास रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट जो मैं बताना चाह रहा हूं वो देखो। ये सारे चेंजेस वेरिएशन तो आप चेक कर सकते हो। r बहुत बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा बिल्कुल पास में, या x बहुत बड़ा हो गया तो x यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, r डोमिनेट कर देगा, x अपॉन एक्स 1 1 माइनस 1 0। तो बहुत सारे वेरिएशन आप देख सकते हैं, बट मैं जो बताना चाह रहा था, इस डिस्क में ये थीटा अगर मान लिया जाए, ये r मान लिया जाए, ये x, तो कॉस थीटा होगा x अपॉन, तो e को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, और भी जो थोड़ी बहुत चीजें आप खुद समझ सकते हो उसको देख के। तो इस पार्ट में इतना ही करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा लॉ। थैंक यू।